धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। रिकॉर्ड की अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर 4 बार शपथ लिए थे, यानी कि 4 बार उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। लेकिन अगर उन्हीं के मुकाबले में नीतीश कुमार की बात करें तो 2005 से बिहार की सत्ता पर काबिज, शाम दाम दंड भेद अपना के, किसी के भी साथ जाके, कभी भी अंतरात्मा जगा के और कभी भी अंतरात्मा को सुला के 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार। यानी कि ये कहा जाए कि वो लगातार 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के। बीच में जीतन अम्मा जी आ गए थे, आपको पता ही वो पूरा सीन हुआ क्या था, कैसे कैसे उन्होंने फिर बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, फिर आरजेडी का साथ लेके मुख्यमंत्री बन गए थे 2013 के आसपास। और उसके बाद वो 2015 में भी आरजेडी के सहयोग से बन गए थे, फिर उनका छोड़ के फिर वो चले गए बीजेपी के पास। तो हर बार उन्हें नए तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी है। इस तरीके से कुल मिला के वो 7 बार शपथ ले चुके हैं। इस मामले में उन्होंने नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें शायद अपने अंदर से आत्मसंतुष्टि नहीं है। वो इतने बौखलाए रहते हैं कि जरा सी बात पे उनका गुस्सा छलक जाता है, या यूं कहें कि 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर से एक बार एक वीडियो सामने आया है, पहले वीडियो देख लीजिए फिर बताते हैं पूरा मामला है क्या। आत्मक बोल क्या सर? अगर प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए। अनुमति लेकर पूरा एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं, ऐसी कैसा कौन? आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? नहीं कैसे महोदय आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज रोज। बैठिए, पूरा पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ अभी, चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो उसका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे, इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। ये है नियम, नियमों का पालन करिए। मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। और जब इतने जानकार व्यक्ति हैं बगल में, तो इनको तो बताना चाहिए। आपके बगल में सब नए लोग हैं, आप कम से कम बता तो दिया करिए कि प्रश्न किसी ने पूछा है। जिनका प्रश्न है उनको सप्लीमेंट्री पूछने का सबसे पहला अधिकार है। और सभापति महोदय आपसे भी कहेंगे कि ये बात कह देना चाहिए, बाकी पूछिए ना, आपसे कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन पहले उनका उत्तर का जवाब दे देने दीजिए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इससे पहले भी देखा जाए महोदय, एक क्वेश्चन पर 5-5 सप्लीमेंट्री एक साथ होता है महोदय। हम ही नहीं किए महोदय, सत्ता पक्ष के लोग सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, हमसे क्यों दर्द हो गया महोदय? हम लोग आपको कोई पूछना पति महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा महोदय। ये तस्वीरें, ये आपने भाषा देख ली, ये नीतीश कुमार की हैं, जो अपने आप को सुशासन बाबू बताते हैं, बहुत ही संयमित नेता होने का दावा करते हैं, लेकिन लगातार उनकी इस तरीके की तस्वीरें उभर रही हैं। आपने देखा होगा खुले मंचों पर चुनाव के दौरान किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि लोग लड़के की चाह में 8-8 बच्चे पैदा कर देते हैं। राबड़ी देवी के बारे में उन्होंने बयान दिया था, और इस बयान पर जब सवाल तेजस्वी यादव ने उनसे पूछ लिया विधानसभा के अंदर, तो किस तरीके से बौखला गए थे, धमकाने लगे थे। तुम्हारे बाप पे मेरा ये एहसान है, तुम्हारे बाप पे मेरा वो एहसान है, इस तरीके के गीत गाने लगे थे। तू मेरे सामने क्या है, वो मेरे सामने क्या, ये तमाम चीजें। लेकिन अब फिर से उनका इस तरीके से भड़कना साफ दिखा रहा है कि आरजेडी वाले जो मजाक में बोलते हैं कि शायद उन पे उम्र का तकाजा हो गया है, वो सही बोल रहे हैं, या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहे हैं चीजें जो सामने दिखाई नहीं दे रही। क्या क्या चीजें पर्दे के पीछे चल सकती हैं उनके आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले फिलहाल बता देते हैं ये तस्वीर कहां से आई है। ये तस्वीर आई है विधान परिषद से, क्योंकि आप जानते हैं नीतीश कुमार ने चुनाव तो लड़ा नहीं है, विधान परिषद से वो सदस्य हैं, वो विधान परिषद में मौजूद थे। वहाँ पे एक एमएलसी हैं आरजेडी के, उन्होंने एक सवाल पूछा, मोहम्मद फारूक ने उसका जवाब दे रहे थे। ग्राम विकास मंत्री जो हैं, उसी जवाब के ख़त्म होने के बाद एक पूरक सवाल पूछने के लिए सुबोध राय एमएलसी खड़े हो गए। बस फिर क्या था, आग बबूला हो गए नीतीश कुमार। दोबारा से वो तस्वीरें अब फिर देखिए। आत्मक बोल क्या सर? अगर प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे।
नहीं, आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न नहीं, करिए, सर, अनुमति पूरक लेकर। पूरक एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे ऐसी पहले कोई बात नहीं, ऐसी कैसा कौन ठीक है, सा बैठिए, नियम? बैठिए। आप जरा नियम जानो, हम तो नियम जान ही रहे, बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? नहीं, कैसे महोदय, आप यहाँ तो- बताते यहाँ तो क्यों नहीं शिक्षा है? पर इस तरह होता की है। बात करना है रोज रोज। अब बैठिए, शिक्षा पर नहीं, होता है, आप शिक्षा जरा- पर होता है, बैठिए, बैठिए, शिक्षा पर होता है, महोदय। पहली बात पूरा पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि महोदय, उन्होंने पाँच- प्रश्न पाँच पूछा पूरा है। पूछा जाता है। अरे भाई, हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी बोल ये भी रहे कोई हैं। तरीका है? बैठिए। आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो आप बैठ जाइए उसका ना, बैठ प्रश्न जाइए। पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा, अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे, इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। ये है नियम, नियमों का पालन करिए, मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। और जब इतने जानकार व्यक्ति हैं बगल में, तो इनको तो बताना चाहिए। आपके बगल में सब नए लोग हैं, आप कम से कम बता तो दिया करिए कि प्रश्न किसी ने पूछा है, जिनका प्रश्न है उनको सप्लीमेंट्री पूछने का सबसे पहला अधिकार है। और सभापति महोदय आपसे भी कहेंगे कि ये बात कह देना चाहिए, बाकी पूछिए ना, आपसे कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन पहले उनका उत्तर उनका सुन जवाब लीजिए। दे देने दीजिए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इससे पहले भी देखा जाए महोदय, एक एक क्वेश्चन पर 5-5 सप्लीमेंट्री एक साथ होता है महोदय। हम ही नहीं किए महोदय, महोदय सत्ता पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष ठीक- के लोग ठीक करते है, हैं बैठिए, महोदय। बैठिए। सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, हमसे क्यों दर्द हो गया महोदय? हम लोग आपको नहीं, कोई नहीं, पूछना सभापति महोदय, जी ये हाँ, माननीय प्रश्न मंत्री- माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री ने जी सही बोल रहे कहा है महोदय। देख लिया आपने तस्वीरों को। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि क्या वाकई में नीतीश कुमार बौखला गए हैं? अंदर उनकी जो आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, जो सुशासन बाबू की उन्होंने अपनी इमेज बना के रख रखी थी, वो ख़त्म क्यों करते जा रहे हैं? खुद ही अपनी इमेज का इस तरीके से बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हैं? तो आप समझिए, बहुत दबाव में काम कर रहे हैं बेचारे, इससे कोई दबा छुपा नहीं है। बीजेपी ने उनको लकड़ी लगा के, डंडा लगा के उनको खड़ा तो कर रखा है, उनकी सरकार को चला तो रखा, लेकिन असल में ये है कि उनको बार बार एहसास हो रहा है कि बीजेपी तो बढ़ती जा रही है। अब वो बड़े भाई की भूमिका में भी नहीं रहे, मजबूरी में वो कुर्सी पे बैठे हैं। आपने देखा होगा सत्ता में आने के बाद वो कह चुके थे मुझे मुख्यमंत्री बनने का कोई शौक नहीं है, मैं छोड़ सकता हूं। तो तमाम चीज़ें जो असल में बौखलाहट है वो बीजेपी पे तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि उनके खिलाफ तो चलेगा नहीं मामला। केंद्र में बीजेपी बैठी है, 2 मिनट में ईडी, सीबीआई और तमाम चीज़ें पीछे लगा देगी। लेकिन विपक्ष है, वो क्या कर सकता है? उसके सामने तो वो गुर्रा के दिखा ही सकते हैं, उनको तो हड़का ही सकते हैं। ये तमाम चीज़ें दिखा रही हैं कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ पक रहा है। कब वो मौका आएगा जब ये भाजपा पे इस तरीके से फटेंगे, या भाजपा के नेताओं पे इस तरीके से फटेंगे, या अपने आप को बचाने के लिए जो आरजेडी के लोग आरोप लगाते हैं कि पुराना कोई मामला है 92 के आसपास का मर्डर का मामला है, तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा में पूछ लिया था जिस पे वो बौखला गए थे, भड़क गए थे, वो मामला ना खुल जाए, या कुछ और भ्रष्टाचार के मामले में वो ना खुल जाए। क्या उस सब के लिए वो झेल तो रहे हैं, लेकिन जब जब मौका मिलता है उसको निकाल देते हैं विपक्ष पे। फिर से एक बार उनका ये वीडियो वायरल होने से बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये गुस्सा ये बीजेपी पर किस तरीके से निकालेंगे, कब निकालेंगे? शायद इनकी अंतरात्मा इनको बार बार कचोट रही है, इसलिए वो गुस्से के रूप में इस तरीके से सामने आती है, लेकिन इसकी बजाय उस पर वो गुस्सा गिर जाता है। बाहर आने के बाद सुबोध राय ने कहा, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये उम्र का तकाजा है। अब पूरे इस वीडियो को लेकर आरजेडी के जितने तमाम नेता हैं वो सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए सुशासन बाबू हैं, ये संयमित नेता हैं, किस तरीके की भाषा का प्रयोग विधान परिषद में कर रहे हैं, कैसे पाठ पढ़ा रहे हैं नियम का। लेकिन जब सभापति की बारी आती है तो बड़ा मुस्कुरा के सभापति को कह रहे हैं कि आप जो हैं इनको समझा सकते हैं, ये लोग नए हैं। लेकिन अंदाज बता रहा है कि नए होने की वजह से गुस्सा नहीं है, गुस्सा शायद किसी और वजह से है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।